आज हम बात करने जा रहे हैं कि अखबार न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। वाकई में न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत बड़ी कला है और जो भी लोग बड़े एग्जाम यूपीएससी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चिंता ना करें, आज मैं अपने वीडियो में वो सभी कुछ बताने जा रहा हूं जो पेपर पढ़ने से रिलेटेड है। जैसे कि भाई न्यूज़पेपर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ें, इसमें से क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं वो सब आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ भाई एक न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें कितना टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि टाइम तो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पेपर देने वाले बालक के लिए बालिका के लिए। और कौन से न्यूज़पेपर हिंदी के या फिर इंग्लिश के कौन से न्यूज़पेपर बेस्ट हैं जो हम इन एग्जाम्स की को ध्यान में रख करके पढ़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। इसके लिए जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं, मैं पहले भी बहुत बार आपसे कह चुका हूं कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस हमने ध्यान से ठीक से पढ़ना है ताकि उसका सिलेबस यहां घुस जाए, रट जाए। जब भी हम कोई चीज देखें या बुक्स देखें तो हर समय वो सिलेबस हमारे सामने खुद ब खुद नजर आ जाना चाहिए। इतना रट लें, जिसने वो रट लिया उसका आधा काम तो ऐसे ही हो गया समझ लीजिए। क्योंकि फिर आप क्या करेंगे कि अपनी दुनिया में, अपनी किताबों में, अपने आसपास भी जितनी चीजें घट रही होंगी, हो रही होंगी, आप उस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, तो वो आपको यहां पर भी काम आने वाला है। तो सिलेबस जब आपका बहुत ढंग से आपके अंदर घुस गया, आपको याद आ गया, आपको सब कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है जब भी आप उसे देखने जा रहे हैं, तब आपने भाई साहब न्यूज़पेपर उठाया। तो न्यूज़पेपर को आप अब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे होंगे। मतलब उसमें जितनी भी खबरें हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आपका सिलेबस था वो आपके ध्यान में आ रहा होगा और आप उसके अनुसार जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, रेलिवेंट न्यूज हैं, केवल उन्हीं को पढ़ रहे होंगे। जैसे न्यूज़पेपर में खबरें पॉलिटी से रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होती हैं, और एडिटोरियल पोर्शन उसका होता है। साथ ही और करंट इवेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो भी ये टॉपिक्स हैं, हमारे सिलेबस को हमने बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ना होता है। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है भाई, जो हमारी आंखें हैं ना, आप उनको बिल्कुल स्कैनर के रूप में डेवलप कर लो, स्कैनर के रूप में। तो जब आप न्यूज पढ़ने जा रहे हैं तो हेडलाइंस को अपनी आंखों से स्कैन कर दो, अपने माइंड में स्कैन करके छाप दो। जो हेडलाइंस है, धड़ाधड़ हेडलाइंस को पढ़ते हुए जाना है ताकि आपको जो न्यूज हैं, उनकी आर्टिकल्स हैं, उनकी एक झलक मिल जाए कि भाई क्या पेपर में सब कुछ है। वो सारा ही पोर्शन एक हेडलाइंस के तौर पे आपका स्कैनिंग के साथ कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका ध्यान जाएगा अगले स्टेप पर, जो न्यूज रेलिवेंट है, सीधे सीधे आपके सिलेबस से आप उन पर घुसेंगे। अब आप उन पर घुसे, उन पर आपने क्या पढ़ना है, कैसे देखना है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं, आपका ध्यान उस पर जा रहा होगा, ठीक है। सेकंड, फिर आप देखेंगे उसमें जो फिगर्स दिए हुए हैं, जो डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को आपने ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो होगी कि उसमें एनालिसिस उस टॉपिक का, उस इश्यू का दिया हुआ होगा, विश्लेषण, उसको समझना है आपने, उसके एनालिटिकल व्यू को, ठीक है। फिर यहां पर यह ध्यान रखना, जो इररेलेवेंट न्यूज है भाई, उसमें अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, खास ख्याल रखना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो एडिटोरियल पोर्शन होता है यार, संपादकीय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या रहता है कि जो भी आपके करंट में घट रही ऐसी घटनाएं होती हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं, बर्निंग इश्यूज होते हैं, उन पर किसी बुद्धिजीवी का अपना एक राय होती है, अपना एक एनालिटिकल व्यू होता है, यानी कि विश्लेषणात्मक लेख आपके संपादकीय में होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों के, उनके अपने विचार होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उसे देख रहे होते हैं। तो इसमें हमें अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग देखने के तरीके नजर आते हैं। तो एडिटोरियल पढ़ते समय हम उन चीजों का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ हम उससे और क्या सीख रहे होते हैं, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वोकैब, हमारी वोकैब बढ़ रही होती है भाई। क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग तो हमारी बढ़ ही रही होती है, वोकैबुलरी भी आपकी बढ़ रही होती है। तो ये पढ़ते पढ़ते साथ में ही जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं और
इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, उन सबको हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए न्यूज़पेपर की महत्ता कितनी अधिक है, आप इसको इस बात से समझिए, जब भी हम इस तरीके के पेपर्स को लिखते हैं तो जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वे क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि जो करंट, हम कहते तो करंट अफेयर्स है ना, करंट में घट रही घटनाएं होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो मेजर इश्यूज घटते हैं। तो घटने के बाद जब पेपर में उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी संभावना यह तो होती ही है कि करंट में वो किस प्रकार से घट रहा है, उसमें क्या क्या हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी संभावना होती है कि उस टॉपिक पर पहले भी जो हुआ उसके साथ में उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो प्रिंसिपल्स थे वो भी, यानी कि कितनी सारी चीजें कवर होने जा रही हैं उससे। सपोज कोई पॉलिटिकल चीज घटती है तो उसमें अभी करंट रूप में जो भी घटा उसके तो पेपर में आने के चांसेस पूरे के पूरे होंगे, लेकिन उसके बेस पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, भाई कौन से अधिनियम उससे रिलेटेड बने, उनमें कोई संशोधन हुआ तो कब हुआ, आप देख रहे हैं। और उसी तरीके की कोई घटना कभी पहले या फिर आपके बैक में जाकर के हम कहें कि हिस्ट्री में भी पहले कभी उससे रिलेटेड उस तरीके की चीज घटी तो उसके भी आने की संभावना इसमें होती है। तो आप देखिए करंट केवल करंट नहीं होता है, करंट केवल उसे ही कवर नहीं कर रहा होता है जो करंट अफेयर्स हैं, करंट बहुत सारी चीजों को पीछे भी कवर कर रहा होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके हमेशा बने रहते हैं। तो इसको हम इतना हल्के में नहीं ले रहे होंगे, इसको हम थोड़ा सा सीरियसली ले रहे होंगे और उस तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई जो न्यूज़पेपर है उसे कितना टाइम हमें देना चाहिए पढ़ने के लिए। देखिए हमारे पास जो सबसे लिमिटेड चीज है वो टाइम है, तो जब टाइम बहुत लिमिटेड है तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो पेपर को, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है भाई साहब, लेकिन उसे समय कितना देना है, 30 से 40 मिनट। न्यूज़पेपर को पढ़ने में सिर्फ 30 से 40 मिनट आपने देने हैं, और उसको भी आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप 15 से 20 मिनट एडिटोरियल, संपादकीय को देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, बाकी जितनी भी चीजें बची अब उसमें न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के अलावा, अगले 15 से 20 मिनट आप उनको दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम का डिवीजन कर सकते हैं और पेपर को पढ़ सकते हैं। देखिए शुरुआत में ऐसी हालत होगी आपकी कि 2-2 घंटे भी आपको पेपर पढ़ने में लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप अपने पेस को इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर ले रहे होंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले रहे होंगे। तो आपको उस पर हमेशा कोशिश करते रहनी होगी, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ने में दक्ष हो जाएंगे और ये आपका डेली का रूटीन होगा, आप रोज इसके साथ ऐसा कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि भैया कौन से न्यूज़पेपर बेस्ट हैं। जो हमारे हिंदी के अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी में एग्जाम देते हैं, वो बेशक हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बेस्ट हिंदी के न्यूज़पेपर कौन से होंगे। देखिए जितने भी हिंदी के हमारे अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, वे दैनिक जागरण और नव भारत टाइम्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन एग्जाम्स को हम देने जा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर न्यूज़पेपर हैं। मैं कहना भी चाहूंगा कि जो दैनिक जागरण है उसका तो मैं निरंतर बहुत लंबे समय से रीडर रहा हूं और उसके एडिटोरियल मुझे बहुत पसंद आते रहे हैं। तो एक क्वालिटी मटेरियल आपको इसमें दैनिक जागरण और भारत टाइम्स में मिलेगा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको आप जो है अपना हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसमें एक वाइड कवरेज होगा न्यूज का, जो कि विभिन्न पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस एंड टेक से, इंटरनेशनल रिलेशन से, और अच्छा एडिटोरियल होगा, आप इन पर जा सकते हैं। वेल रिसर्च्ड होगा, अच्छे से उस पर शोध किया हुआ होगा। और साथ ही साथ जब हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो जितने भी इंग्लिश के हमारे एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, उन लोगों के लिए जो बेहतर न्यूज़पेपर रहेगा वे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये अच्छे क्वालिटी के न्यूज़पेपर हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ने चाहिए। इनमें हम जा सकते हैं तो हम बेहतर एक समझ अपने अंदर ला पा रहे होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना
तो जो न्यूज़पेपर है उसको हम जब डेली एक्टिविटी में अपनी डाल लेंगे और लगातार उसे पढ़ रहे होंगे, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर पॉसिबल है कोशिश ऐसी करनी है कि हम उन्हें याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें, हम उनको समझने की ज्यादा कोशिश करें। जैसे जैसे आप देखिए न्यूज़पेपर भी साथ पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर भी साथ पढ़ रहे होंगे और जो आपकी उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल स्टडीज के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, इन बुक्स को भी आप पढ़ रहे होंगे। तो प्रिंसिपल पोर्शन, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, वो भी आपका साथ में साथ चल रहा होगा, तो आपकी समझ विकसित हो रही होगी ना। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपकी समझ विकसित हो रही होगी। तो जब आप न्यूज़पेपर भी साथ में पढ़ रहे होंगे तो उसमें घटने वाली घटनाओं को आप कोरिलेट कर सक रहे होंगे। आप अपनी जो थ्योरी की नॉलेज है उसको यहां से कनेक्ट कर सक रहे होंगे, तो आप उसको बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट जागने लगेगा न्यूज़पेपर में। मैंने जब से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, सीखा, मुझे कुछ समय लगा सीखने में, काफी समय लग गया सीखने में, इसको इस तरीके से पढ़ने में जो मैं आज आपसे साझा कर पा रहा हूं। तो वो जब समझने के बाद तब से लेकर के आज तक कई साल हो गए हैं, मैं बिना न्यूज़पेपर पढ़े मेरा मन ही नहीं भरता। मतलब भाई वो एक लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट हो गया है। तो आप जब उस थ्योरी पार्ट के साथ इसे पढ़ रहे होंगे तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी डेवलप हो रही होगी, आप उसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे और एक अच्छी समझ विकसित हो पा रही होगी, तो आप कनेक्टिविटी के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम के हिसाब से जब हम कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करें कि कंसाइज नोट्स बना लें समराइज्ड वे में, और ऐसा नहीं कि डिट्टो उसको वैसा का वैसा हमने उतार लेना है। हम अपने शब्दों में और केवल कीवर्ड्स को उसमें लिखें, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लाइन उतार रहे हैं। आप अपनी तरीके से अपने शब्दों में कीवर्ड्स में उनको नोट कर सकते हैं। एडिटोरियल के केस में हम जब उसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, और मैं तो ऐसा भी करता था कि जो आर्टिकल्स थे उनको मैं एक अलग फाइल में काट करके रख लेता था, जो बहुत बेहतर आर्टिकल्स मुझे लगते थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और साथ ही आप उस जो टॉपिक था जिस पर कोई एडिटोरियल आया था और आपको ऐसा लगा कि यार ये बहुत बेहतर है, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि उस टॉपिक पर मैं कोई आर्टिकल खुद से लिखूं, तो अपनी समझ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो उसमें टॉपिक्स चल रहे हैं, न्यूज चल रही हैं, मेरी समझ के अनुसार इसमें क्या होना चाहिए था। ये प्रश्न अपने आप से अक्सर करते रहें, क्योंकि यही तो प्रश्न है जो अलग तरीके से आपके पेपर में आएगा। और जब आप ऐसा सीखेंगे तो अपने पेपर में आप बहुत बेहतर कर पा रहेंगे, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग आप आंसर्स की कर पा रहे होंगे। और न्यूज पढ़ते पढ़ते जो वही शब्दावली है आपकी, आप शब्दों के और वाक्यों के धनी हो चुके होंगे, तो लिखते वक्त आपको कंजूसी महसूस नहीं होगी, बहुत बेहतर आप लिख पा रहे होंगे, आपकी वॉकअप बहुत सुंदर हो चुकी होगी। तो जितना आप अभी चिंता में रहते हैं कि भाई ड्राफ्टिंग कैसे करूं मैं, आंसर्स की कैसे लिखूं, तो ये जो न्यूज़पेपर का पढ़ना है ना, आपको हर उस तरीके से तैयार करता है। क्योंकि न्यूज़पेपर को आप समझिए, न्यूज़पेपर क्या है आखिर। भाई न्यूज़पेपर मनुष्य के चारों ओर रोज घटने वाली घटनाओं का एक पोथा है, रोज रोज कुछ पेजेज में निकलता है, उसमें वो सब चीजें होती हैं, और वो हर एक पार्ट को मानव जीवन की कवर करता है, हर एक पार्ट को, चाहे वो कोई सोशल इश्यू हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे इकोनॉमिकल, रिलीजियस हो, क्षेत्रीय विवाद क्यों ना हो, सब कुछ। तो ये सब हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा कि भाई कौन सी रेलिवेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग और कौन सी इररेलिवेंट है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ध्यान रखना होगा। मैं समझता हूँ आज का वीडियो मेरा आप सभी लोगों के लिए बहुत काम आएगा, और आपने अगर इस तरीके से पढ़ा तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर कर पा रहे होंगे अपने एग्जाम में। आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं बहुत बेहतर कर पाऊंगा, किसी भी टॉपिक पर मेरी समझ बहुत अच्छी विकसित हो चुकी होगी। बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको।